सर्विसेज मिली हैं मुझे, जी। तो मैं चाह रही हूँ तो सर मैं बैकग्राउंड रिमूवर, वाइट बैकग्राउंड रिमूवर उस पर मैं अपनी गिग बनाऊँ। अच्छा क्योंकि सर लोगो में अभी मेरा लोगो इतना मैं नहीं कर रही, तो सर मैं बैकग्राउंड में मुझे लगता है कि मैं इसको कर सकती हूँ, तो मैं उस पर अपनी गिग बनाऊँ। अच्छा ठीक हो गया। और आपने कौन कौन से कीवर्ड निकाले, किन किन सर्विसेज की बेस पर निकाले? सर सीवी के रिज्यूम और सीवी इनवर्ड। जी जी बिल्कुल। एमएस वर्ड टाइपिंग। अच्छा। और एक्सेल की प्रैक्टिस और एमएस प्रोजेक्ट। अच्छा, जो आपने कीवर्ड फाइंड किए हैं वो आप लोग मेरे साथ शेयर करें, मैं ज़रा उनका रिज़ल्ट यहाँ वेरीफाई करता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर इस टाइटल की गिग बनानी है तो उसमें आपने कौन से 2 या कौन से 3 कीवर्ड आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, तो कोई सिंगल पर्सन जो है ना वो मुझे 3 कीवर्ड दे दे जो आप लोगों ने फाइंड किए हैं कल टाइम लगा के, तो उसके ऊपर आप बात कर लेते हैं। जी दिखाएं ज़रा ये मुझे। सर ये फोटोशॉप के ये लोगों के आगे वो बैकग्राउंड। अच्छा अच्छा, आप दिखाएं ज़रा। जी आपने ये किए। चले इनमें से किसी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं साथ साथ फिर ना यहाँ पे लिख लिया करूँगा। चले मुझे ये डाटा एंट्री वाले बताएं ज़रा, कोई से 3 टॉप कीवर्ड जो आप लोगों ने सर्च किए हैं वो ज़रा बताएं मुझे, कौन सा कीवर्ड फाइंड किया आपने? रिज्यूम एंड सीवी। अब देखिए सीवी का मतलब भी यही है और रिज्यूम का मतलब भी यही है, तो ये जो है ये आपका कीवर्ड इस तरह बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि ये रिज्यूम भी वही है, सीवी भी वही है, आप दोनों में से एक को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आप आपने रिज्यूम और सीवी लिखा है, दोनों कीवर्ड तो यूज़ नहीं होंगे। कीवर्ड तभी ही आपका बनेगा या तो आप जस्ट रिज्यूम यूज़ करें या जस्ट सीवी का लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ करें। अगर आप दोनों लिखेंगे इसकी बेस पर चले सीवी वर्ड। अब इसकी बेस पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है या जो भी कंपटीशन है वो हमारे पास यहाँ पे देखिए शेयर हो गया। अब देखिए इतना ज़्यादा इस पे आ रहा है। अब अगर आप साथ में हम वर्ड का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं यानी अपने सॉफ्टवेयर का, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो अब इसका रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे उसने कुछ भी शो करवाया कि नहीं है। रिज्यूम एंड सीवी वर्ड, कुछ यही कीवर्ड है जो आप कह रहे फाइंड किया हमने। सीवी इन वर्ड। देखें बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ किया आपने, इतना ज़्यादा बड़ा कीवर्ड यूज़ नहीं करना, जस्ट सीवी लिख देते हैं। जी बिल्कुल सीवी ऐसे कीवर्ड ये कह रहे हैं आप। चले अब हम इसको फाइंड करते हैं सीवी इन वर्ड, तो यहाँ पे तो कोई रिजल्ट ही डिस्प्ले नहीं हो रहा सीवी इन वर्ड के अंदर। तो चले एक दफ़ा इसको इंटरनेट आई थिंक स्लो चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा वर्क स्लो हो रहा है, तो हम दोबारा इसको एक दफ़ा फाइंड कर लेते हैं सीवी इन वर्ड। ऐसे ही ये टेक्स्ट आपने जो भी मुझे दिखाया है तो इसको चलिए हमारा पहला इंटरनेट स्लो चल रहा था तो हमने दूसरा इंटरनेट कनेक्ट किया है। चलिए अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर सीवी इन वर्ड 213। अब ये कीवर्ड बिल्कुल ठीक है, इस पर आप इस लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट कोशिश करनी कि एक। अब देखिए आप लिखते हैं आई विल क्रिएट सीवी और रिज्यूम इन एमएस वर्ड, ठीक है, तो ये कीवर्ड आपका बन जाएगा। अगर आप जस्ट यहाँ पे रिज्यूम का लफ्ज़ लिख देते हैं रिज्यूम इन एमएस वर्ड, ये देखिए 231। अब दोनों आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, आई विल क्रिएट या आई विल डिज़ाइन रिज्यूम सिंगल कॉमा और सीवी इन एमएस वर्ड या इन वर्ड, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये आपका टाइटल बनेगा। ठीक है ना, टाइटल के बाद बाकी मज़ीद चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन है और जो आपके अब सीवी अगर जस्ट आपने गिग के अंदर सीवी का ही आपने जैसे टाइटल यूज़ किया है तो उसमें पैकेज जो है वो जस्ट एक ही आपका यूज़ हो जाएगा,
क्योंकि सीवी सिंगल पेज, मल्टी पेज, आप उसके लिए अगर 3 पैकेज बनाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सीवी 1 पेज 2 पेज पे इजी कवर हो जाती है। तो उसमें ही आप कुछ ऐसे चीज़ें डिफ़ाइन कर दें ताकि क्लाइंट को जो अट्रैक्ट करे, ठीक है। और अगर आप 3 भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के सीवी के लिए, क्योंकि आपने जस्ट वर्ड में ही बनानी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और दूसरा कोई कीवर्ड बताएं जिसे ने टॉप कीवर्ड सेलेक्ट किया, सर्च किया है यहाँ पर, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद नहीं, इसके अलावा आप बताएं, आप कोई पावर पॉइंट वीडियो, ऐसे ही कुछ कीवर्ड एंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पे अब 341 तो काफ़ी अच्छा कीवर्ड फाइंड किया आपने। इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ऑर्डर भी लोगों के पास हैं, तो बिल्कुल आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं। आई विल क्रिएट पावर पॉइंट वीडियो फॉर यू या फॉर योर बिजनेस, इस तरह टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, ये आपका टाइटल बन जाएगा। बाकी चीज़ें इमेज वगैरह डिज़ाइन करके और बाकी चीज़ें आपने लगा लेनी है। बहुत अच्छा कीवर्ड आपके पास भी है। आप कोशिश कीजिएगा 2 से 3 कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, जस्ट एक पे ही ना मतलब फोकस कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा कौन सा कीवर्ड फाइंड किया आप लोगों ने? जी बताएं आप। जी, बैकग्राउंड डिलीट नहीं करना, रिमूव बैकग्राउंड या चेंज बैकग्राउंड। हाँ जी, रिमूव लिखते, रिमूव बैकग्राउंड या बैकग्राउंड रिमूवर, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। जी लिखते हैं। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, मैं ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, एन नहीं लिखा बीच में। रिमूव बैकग्राउंड, एक ये कीवर्ड आपने दिया है और इस पर 40,000 है। बैकग्राउंड नहीं हमने दिया, एक ऑब्जेक्ट रिमूव है, एक है रिमूव पीपल है, एक है व्हाइट बैकग्राउंड है, ये 3 है। अब देखें, अब वाइट बैकग्राउंड क्या करेंगे आप? आई विल चेंज योर इमेज इनटू वाइट बैकग्राउंड। नहीं, ये टाइटल तो इस तरीके से कोई मतलब नहीं बनेगा। सर जो मैंने कीवर्ड सर्च किया ना, उसमें सर एक वाइट बैकग्राउंड भी था। अब देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड, ये देखिए। अब ये वाइट बैकग्राउंड जो हम लिख रहे हैं, इसकी बेस पे हमने फिर साथ टाइटल भी तो बनाना है ना, सिर्फ कीवर्ड पे तो नहीं ना फोकस होना। अब कीवर्ड की बेस पे हमने अपना टाइटल बनाना है, तो उस पर टाइटल सही तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चीज़ें तो लिखनी है ना हमने। उसका सेंटेंस भी तो बनाना है ना, कहने का मतलब ये है। ये वाइट बैकग्राउंड जो आपने मुझे भी लिखवाया, इस पर 2760 आ रहा है। ये आपके सामने अभी ये देखिए मैंने लिखा है, जो लफ्ज़ आपने मुझे जो वर्ड लिखवाए हैं वाइट बैकग्राउंड, ठीक है ना, तो यहाँ पे 276 आ रही। लेकिन चलें ठीक है, कोई नहीं इतना इशू। आप देखें, अब आपने चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर लिया अपने अपनी सर्विसेज के मुताबिक कीवर्ड पे। आपने कोई कीवर्ड सर्च किए हैं? क्यों आपने क्यों नहीं सर्च किए? देखें, अब डेली बेस पे काम करें। आपने कोई कीवर्ड फाइंड किए अपनी सर्विस के हिसाब से? कौन सा कीवर्ड बताएं? व्हाट्सएप फ्रेमवर्क। जी वो गुड, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त होगा, ऑर्डर भी ठीक है। अब ये तो हो गया कीवर्ड सर्चिंग, ठीक है जी। हमने अपनी एक सर्विस के लिए 3, 4 या 5 कीवर्ड जो है ना टॉप कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर ली, जिसमें कंपटीशन या सर्च वैल्यूम काफ़ी कम है, वो कंपटीशन कम है और हमारे पास जो उस पे ऑर्डर भी जनरेट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब दूसरा मसला क्या होना है कि हमने उन कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर फिट प्लेसमेंट कैसे करनी है उनकी, या कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है, और टाइटल किस तरह बनाना है हमने उन कीवर्ड का इस्तेमाल करके। ये सबसे अहम बात है अब हमारे लिए आफ्टर सर्चिंग कीवर्ड, ठीक है। तो आपने टाइटल बनाना है, एक टाइटल बनाएं अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करें, एक दूसरा बनाएं, एक तीसरा बनाएं। अब आपको लगे कि ये कीवर्ड सही लग रहा है, या कोशिश करें जितने कीवर्ड आपने 5 में से कम से कम 2 और 3 कीवर्ड जो हैं वो टाइटल के अंदर कहीं ना किस तरह से प्लेसमेंट करें उनकी। और सेंटेंस बनना चाहिए, जस्ट ये नहीं लिख देना कि रिज्यूम इन वर्ड, CV इन वर्ड, टाइपिंग इन वर्ड, नहीं, इस तरह नहीं लिखना। एक सेंटेंस बनाना है, यानी दूसरे बंदे को हमने बात समझानी है, ये बतानी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो उनके अंदर अपने कीवर्ड की प्लेसमेंट करनी है आप लोगों ने, समझ आ गई। उसके बाद वही कीवर्ड आपकी डिस्क्रिप्शन जो होगी आपकी गिग की, उसके अंदर भी प्लेस होंगे, ठीक है।
उसके बाद वही आपके जो कीवर्ड उनमें से कोई चंद एक नीचे टैग्स में आपने ऐड करने हैं। एक बात का ख्याल रखना है, सारे कीवर्ड बार बार नहीं कॉपी पेस्ट आपने करते जाना, ठीक है ना। ये ना कि जो 5 कीवर्ड फ़र्ज़ करें आपने सेलेक्ट कर लिए, सर्च किए हैं टॉप, और पांचों को आप बार बार कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, ऐसे भी ना कीजिएगा बार बार, ठीक है ना। तो 5 लिए हैं, 1-2 टाइटल में आ गए, बाकी सारे कुछ टैग में आ गए और डिस्क्रिप्शन में आ गए, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फाइवर के मतलब इस तरीके से। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अपना वो एक बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवा लेना है। वो उस बैंक अकाउंट को हम आपकी ये फाइवर के अंदर जो है ना अकाउंट को इंटीग्रेट करेंगे, ताकि जो पेमेंट आएगी आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती रहेगी। जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा, आपको मास्टर कार्ड नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मास्टर कार्ड मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम। चलें वो हम बैंक वालों से बात कर लेंगे, उधर है हमारे जानने वाले, उनसे हम बात कर लेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़बरदस्त है। आज हम सीखेंगे पेओनीर के ऊपर अकाउंट बना के आपने इंटरनेशनल अकाउंट कैसे बनाने हैं वहाँ पर अपने, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। लेकिन हमें इसके लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए। अगर किसी का आप में से बैंक अकाउंट बना हुआ है तो वो हम अटैच करके उसका बना देते हैं। यहाँ पे अभी ही पूरा अकाउंट क्रिएट बना हुआ है, अकाउंट नंबर याद है आपको, आपके नाम पे ही है। चलें, गुड हो गया, फिर तो हम इजी बना सकते हैं यहाँ पे। चलें जी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है और बहुत ज़रूरी ऑप्शन है एक फ्रीलांसर के लिए ये, ठीक है जी बन रही है। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, स्टार्ट से रिकॉर्ड पे मैंने लगा दिया जब ये आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट जो है ना वो शो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आपने अगर तो पहले हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आपका अकाउंट अगर बना हुआ है तो हम साइन इन करेंगे, और अगर हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम लोग रजिस्टर करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे हम अपना बिल्कुल लाइव अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपके पास कुछ ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो के अंदर हमारे पास फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल है, ई कॉमर्स सेलर है आप, बीपीओ कॉल सेंटर है आपका, होलसेल का काम करते हैं आप, या आईटी कंसल्टिंग आपकी एजेंसी है या कंपनी है, या आप इसके अलावा कोई और डिजिटल काम करते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या हैं, आप जो अकाउंट यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं उसकी वो किस वजह से आप बनाना चाह रहे हैं, या आप कौन सा काम आप करते हैं जिसके लिए आप अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम लिखेंगे फ्रीलांसर और प्रोफेशनल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है आई एम लुकिंग टू गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट एंड फ्रीलांस मार्केट फ्रेंड फैमिली या अदर ऑर्डर अ प्रीपेड कार्ड। तो हम करेंगे फर्स्ट वाला, क्योंकि हम फ्रीलांसर मार्केट पे काम करना है और वहाँ से पैसे मंगवाने हैं हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने की जो पेमेंट मंथली कितनी इनकम आप मतलब जनरेट हो जाएगी और आप मंगवाएंगे। देखिए, अभी तो ये कहना कबल वक्त होगा कि जी हम $25,000 मंगवाएंगे या $5,000 मंगवाएंगे। तो उसके लिए बेटर ये कि हम अभी ये पहला ऑप्शन जो हमारे पास है इसी के ऊपर ही क्लिक करते हैं। यहाँ पर पहला सेलेक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी 0 से जितना भी आगे ऑनवर्ड आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, और जो ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अब हमें ये नेक्स्ट पेज के ऊपर लेकर चला जाएगा। चलें जी, यहाँ पे अब हमने इस फॉर्म को इसको फिल करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक इंडिविजुअल है और एक कंपनी है। अगर आपकी कंपनी है, आप उसके लिए अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप इंडिविजुअली पर्सन हैं, फ्रीलांसर हैं, तो उसके लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। तो हम इंडिविजुअल पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्लीज़ फिल इन द फील्ड इन इंग्लिश कैरेक्टर ओनली। अब यहाँ पे आपने आप जो जिस नाम जो आपका ओरिजिनल नेम है उसके साथ आपने ये सारा अकाउंट क्रिएट करना है। आपने बिल्कुल फेक नहीं डालना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हमने जो है पेमेंट का लेन देन होना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप मुझे अपना डिटेल से नाम बताएं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग मतलब ये देखिए हमें बताया जा रहा है कि आपने गवर्नमेंट आईडी कार्ड के मुताबिक लिखना है। स्पेलिंग आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये नेम स्पेलिंग चेक कर लें और नीचे भी स्पेलिंग चेक कर लें। मैं तो जूम कर देता हूँ।
SARFRAZ। ओके, अब आपका ईमेल यहाँ पे हम लिखेंगे, जो आपकी जीमेल आईडी बनी हुई है वो आप मुझे जीमेल आईडी लिखवाएं यहाँ पर। 85 अच्छा 95@.com। ठीक है, सब लोगों को समझ आ रही है चीज़ कैसे कवर हो रही है। साथ साथ आपने पूछ लेना अगर कहीं से अगर आप लोगों को समझ ना लगे तो। उसके बाद है री इंटर ईमेल, हम इसी ईमेल की कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसको दोबारा री इंटर करना है हमने, Ctrl+C एंड Ctrl+V, Ctrl+Z। अब यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है आपकी, वही जो आईडी कार्ड के मुताबिक है, गलत नहीं लिखनी है आप लोगों ने यहाँ पर। ठीक है ना, मैं आपको बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम वही लिखेंगे जो हमें आईडी कार्ड के मुताबिक सारा एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पे हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, कौन सा मंथ है आप वो बताएंगे हमें। तो अभी हम ईयर कौन सा है 2000, पहले हम ईयर सेलेक्ट करेंगे। देखिए अगर हमने 2023 सेलेक्ट कर रहे हैं तो जस्ट जनवरी और फरवरी का महीना ही आ रहा है ड्रॉप डाउन में 2000, और उसके बाद यहाँ पर अक्टूबर 4। तो ये देखिए भाई डेट यहाँ पे आ गई, इसमें पहले डेट आ रही है, फिर मंथ, और फिर मतलब ये पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट, फिर ईयर आ रहा है। ठीक है ना, इसमें ऐसे आता है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, इसको आपने लाजमी टिक करना है। ठीक है ना, ये वेरिफिकेशन करता है कि जो बंदा फिल कर रहा है वो कोई रोबोट तो फिल नहीं कर रहा, कोई ह्यूमैन ही फिल कर रहा है। तो यहाँ पे टैक्सीज़ उसने हमसे पूछी हैं, ये टैक्सी है यहाँ पर है, और इसको वेरीफाई करते हैं तो एक्सेप्ट हो चुका है। ये सब कुछ अगर आप एक दफ़ा फिर दोबारा वेरीफाई कर लें, इसको नेम को देख लें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल को देख लें, री इंटर ईमेल देख लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लें, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्म आया है इसमें अब हमसे वो पूछ रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल। अब आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे, आपका कंट्री कौन सा है और नीचे स्ट्रीट है, नंबर क्या है आपका वो आप लिखवाएंगे। मोर एड्रेस है तो ऑप्शनल आया, सिटी टाउन कौन सा है, पोस्टल कोड जिप कोड कौन सा है, तो वो आप एड्रेस मुझे लिखवाएं ओरिजिनल जो भी आपके आईडी कार्ड पे है। यहाँ पे सिटी लिख देते हैं हम लोग जी, काड़ा, और यहाँ पे काड़ा का जो जिप कोड है वो 56-300 है। ठीक है, ये पोस्टल एड्रेस कोड होता है हर सिटी का अलग अलग। ठीक है ना, नीचे हम लिखेंगे मोबाइल नंबर, जो भी हमारा मोबाइल नंबर होगा वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। जो ठीक है। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना, आप अपना मोबाइल नंबर या आप अपना ईमेल पब्लिकली अगर होता है तो पहली बात तो ये है कि आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल जो होते हैं उनका एक पर्सनल नंबर होता है और एक उनका पब्लिक नंबर होता है, जिस पर लोग उनसे बातचीत करते हैं, लोग उनसे अपने काम जो उनको होता है तो वो उस पर रब्ता करते हैं। तो इस बात को आपने कभी भी नहीं देखना कि मेरा नंबर मतलब बाहर जाएगा या कुछ, क्योंकि आप प्रोफेशनल है। आप अपने आप को एक प्रोफेशनल वे से ट्रीट करें। आप ये ना सोचें जी, देखिए नंबर अगर आपका अपना नहीं तो आप अपने भाई का लिखवा सकते हैं, अपने 44 जी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि आपने इस बात को नहीं देखना को अब मेरा नंबर बाहर जाएगा तो ये है वो है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें। आप एक फ्रीलांसर बन रहे हैं, आप एक किसी स्किल के एक्सपर्ट पर्सन हैं, आप आगे दुनिया को सर्विस देना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो दूसरे से बात करने का, बताने का कि हाँ जी हम ये काम करते हैं, और आप हमसे अगर इस तरह की कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो आप हमारा ये नंबर, इस पर रब्ता करें हमसे। समझा गई बात की? तो इन बातों को आप बिल्कुल एक साइड पे रख दें। अब
क्योंकि अब वो नहीं कि नहीं जी मैं मतलब नहीं इस तरह कर सकता ये वो, क्योंकि अगर आपने दुनियादार लोगों के साथ या इस तरह मार्केट प्लेस के ऊपर तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको करवानी ही पड़ेगी। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप मार्केट ये फ्रीलांसिंग की मार्केट में जा ही नहीं सकते। ठीक है, ज़ाहिर है आपने काम किसी को करके देना है तो उससे पैसे भी तो लेने हैं ना, तो उसके लिए कोई ना कोई ज़राए तुम्हारे पास होने चाहिए ना। तो ये चीज़ें आपने देखते जाना। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड का मतलब है कि इस नंबर पर एक कोड आएगा हमें और वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सेंड कोड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे मोबाइल पे अभी कोड आ चुका होगा। तो वो आपने मुझे बताना है कि कोड क्या है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 408424। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये हमें नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर लेकर चला जाएगा। वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेल्स आ रही है। अब इसमें जी हमारे पास हमारा जो यूज़र नेम आ रहा है, जो हमारा ईमेल था वही हमारा यूज़र नेम होगा। नीचे आपसे वो पूछ रहा है कि जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आके अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो उसका कोई पासवर्ड भी रखें आप, ठीक है ना। तो आप मुझे जो पासवर्ड है अपना वो मुझे किसी पेपर पे लिख के दे दें ताकि मैं यहाँ पे वो पुट कर देता हूँ और दोबारा फिर आप उसी को मैं नेक्स्ट यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि बोलना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि लिखा हुआ तो नज़र नहीं आएगा कि क्या लिख रहे हैं हम लोग। जी समझ आ रही है सबको? ये कहाँ पे लिखा है आपने? सेम पासवर्ड अगेन लिखना है और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दें आप यहाँ पे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखते हैं जी हम लोग चलें हम इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे किसी स्कूल का नाम लिखवा दें आप जहाँ पढ़ते रहे पहले। जी हाँ बस ठीक है, DPS ये याद भी रखना है आपने। आईडी डिटेल, अब आईडी कार्ड की डिटेल यहाँ पे हमारी फिल होगी। आईडी इशू कंट्री ऑफ आईडी जो पाकिस्तान है हमारा। आईडी टाइप नेशनल आईडी, ये देखिए 3 ऑप्शन आपके पास हैं। आप 3 ऑप्शन से वेरिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे, नेशनल आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। ठीक है, तो हम आईडी कार्ड से करना चाहते हैं और आईडी कार्ड का नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। आप मुझे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखवाएं। तो कुछ ऐसा ऑप्शन है कि आप अभी जी बिल्कुल ले आए, हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि आईडी कार्ड के बगैर तो हमारा ये मतलब नहीं यहाँ पे हम कुछ कर सकते। जी अब ये अकाउंट हमने हर मार्केट प्लेस पे लगाना है, चाहे वो फाइवर हो, चाहे वो अपवर्क हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे पीपल पर आवर हो, चाहे 99 डिज़ाइन हो, चाहे कोई भी हो, सब के ऊपर हम ये यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट मार्केट के ऊपर हम अपना एक अकाउंट इंटरनेशनल पेमेंट मंगवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये अकाउंट आप मार्केट के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आप किसी को कहते हैं कि मुझे पायनियर पे पेमेंट सेंड कर दे, मेरा ये अकाउंट है, तो डायरेक्ट वहाँ से पेमेंट इधर भी आ जाएगी। ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। देखिए मास्टर कार्ड की ज़रूरत है आपको कहाँ पे, उन वेबसाइट्स के ऊपर है जहाँ आपको वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। मास्टर कार्ड भी लाजमी लगाएं अपना। जहाँ पे नहीं मांग रहे, आप देखो फाइवर पर उसने हमसे नहीं मांगा, वहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं उसकी। जिस पे freelancer.com पे उसने मांगा है उस पर वहाँ पे हमें ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर जगह पे हमने मास्टर कार्ड यूज़ करना है या हर जगह पे हमें ये चीज़ें यूज़ करनी। जो मार्केट डिमांड कर रही है हमें फिर उस वहाँ पे उस चीज़ को प्रोवाइड करना पड़े, या तो फिर वो मार्केट पे हम जाएँ ना। अगर हमें लगता है कि ये मतलब चीज़ें नहीं हम दे सकते तो फिर हम उधर जाए ना। थैंक यू। जी अब नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, यानी जैसे पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है, ठीक है ना, तो अपना नेम उर्दू ज़बान में लिखें। यहाँ पर बहुत बड़ा मसला होता है लोगों को कि अब ये यहाँ पे क्या लिखना है या कैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने उर्दू में लिखना है नाम, ये हमारी लोकल लैंग्वेज क्योंकि उर्दू है, ठीक है ना, तो हम उसमें लिखेंगे। अब जो नेम ऊपर लिखा है आपने, तो उर्दू में लिखने के लिए हम पहले उर्दू लैंग्वेज में जाते हैं और
रियाज जी। तो यहाँ पे अब हम आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो कह रहा है जी आप दोबारा वेरिफिकेशन करें थोड़ा सा ये लाइट्स वगैरह की। तो यहाँ पे ये हैड्रिक मांग रहा है, इसको वेरीफाई कर लें। चलें जी, यहाँ तक आप एक दफ़ा चेक कर लें इन चीज़ों को, पासवर्ड को देख लें कि अगर आपको लगता है पता नहीं मैंने क्या पासवर्ड लगाया था याद नहीं, तो दोबारा उसको लगा दें, कोई इशू नहीं। अभी तक यहाँ पे ओके। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आ गया, वो कहता है ऑलमोस्ट डन, लेकिन अभी नहीं, कुछ चीज़ें और हमें आपसे चाहिए। बैंक अकाउंट किस कंट्री का आपके पास है, करेंसी किस कंट्री की आप यूज़ करते हैं, अगर आपके पास बैंक रजिस्ट्रेशन मतलब ज़रूर नहीं है तो बैंक का नेम यहाँ पे अब हमने लिखना है जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए पाकिस्तान में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं सबकी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। तो हमें चाहिए जी यहाँ पे मीज़ान बैंक, तो ये मीज़ान बैंक हमारे पास आ चुका है। नीचे IBAN नंबर आपका जो अगर आपने मीज़ान बैंक की चेकबुक आपके पास है या आपके पास उनकी वो है, आपने उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, तो उसके अंदर IBAN नंबर लिखा हुआ है। अगर आपने इंटरनेशनल पेमेंट मंगवानी हो ना तो IBAN नंबर देते हैं हम। अगर हमने अपनी ही कंट्री से कहीं से मंगवानी तो हम जस्ट उसको अकाउंट नंबर देते हैं। तो बाहर कहीं भी पेमेंट मंगवानी पड़े तो हमें पूरा IBAN नंबर 14 हिस्सों का डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपके पास इस वक्त अपनी चेकबुक वगैरह है या कोई चेक है कोई जो आप फिल कभी किया हो, तो आप उधर से उनसे पूछ लें या उसका हम लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके पास एप्लीकेशन तो इंस्टॉल है मेरे ख्याल मीज़ान बैंक की, तो आप पता कर लें, अगर मिल जाए तो फिर हम वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ID कार्ड हमने पीछे आपका लगा हुआ है, ये थोड़ा सा इशू हो गया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ तक ये फिल नहीं करेंगे तो अब हमारा ये जितना भी हमने पीछे प्रोसेस किया है वो हमारा सारा वेस्ट यानी ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चले कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आपने नीचे अपना IBAN नंबर लिखना है, उसके बाद आपने इन दोनों ऑप्शन को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका ये अकाउंट जो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। अकाउंट एक्टिव होने जाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हम कल के लेक्चर में देख लेंगे कि बाकी इसके अंदर जो मज़ीद सारी सेटिंग्स आती हैं वो चाहे मैं अपने अकाउंट पे ही आपको दिखा दूंगा, किस तरह चीज़ें कैसे कैसे काम कर रही होती है, किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ की आपको समझ लग गई। जस्ट यहाँ पे तो आप अपने इसको लॉगिन करें, फिर इसको लॉगिन करके मुझे दे दे, मैं लिख देता हूँ। चलिए ये भी अच्छी बात है, अगर आपको मिल गया तो अपना लॉगिन करें और फिर ये मुझे दिखाएं, मैं आपका वो IBAN नंबर वहाँ से देख लेता हूँ जी। समझ आइए इस अकाउंट को क्रिएट करने की। देखिए यहाँ पर ना अब आपको हर चीज़ एक तरतीब से या एक प्रॉपर वे से सिखाई जा रही है, इसलिए आपको समझ भी आ रही है। हमारे स्टूडेंट चले जाते हैं यूट्यूब पे वगैरह पे, इधर से देखी इसकी वीडियो देखी, इसकी वीडियो देखी, शाम को क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। शाम को पता नहीं चला करना क्या था और होना क्या था, ये बड़ा इशू होता है, ठीक है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि प्रॉपर किसी टीचर से सीखें और प्रॉपर वे से चैनल से सीखें, ताकि आपको हर एक चीज़ आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके हल हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो यूट्यूब की वीडियो हल नहीं कर सकती, ठीक है ना। वहाँ पे कौन सा मेरे को रिप्लाई करके और वो वीडियो को स्पेशल हमारे लाइव बना रहे होते हैं। अब ये देखिए हमारी वीडियो जो बन रही होती है ये लाइव लेक्चर की बनी होती है, इसमें हम कुछ स्किप नहीं करते होते। इसमें एक एक पॉइंट जो भी कोई बीच में इशू आ रहा है वो भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इशू फिर उसको सॉल्व करते हैं, वो भी बीच में हमें नज़र आ रहा था कैसे उस इशू को सॉल्व किया है। तक कोई जी इधर लाना दिखाते हैं, इधर आप मेरे पास। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। नहीं आप इसको लॉगिन करें अपना, यहाँ पे ऊपर यूज़र नेम नीचे पासवर्ड दे के जस्ट लॉगिन करें, फिर आगे मैं देख लेता हूँ खुद ही। जस्ट लॉगिन करके मुझे दे दे। अच्छा यहाँ पे आप अपना IBAN नंबर डाल देंगे, उसके बाद दोनों को टिक करेंगे, उसके बाद जस्ट सबमिट कर देंगे आप, जस्ट इसलिए और आपने कुछ नहीं करना। ये थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन करेगा कि आपने जो चीज़ें फिल की वो वाकई ठीक हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब एक्टिव हो जाएगा हमारा अकाउंट, उसी टाइम भी एक्टिव हो जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, ठीक है ना। तो ये मतलब इनके पे डिपेंड करता है क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देंगे हम, तो ये हमारा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से पेओनियर का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट किया जाता है और उस अकाउंट को फिर यहाँ पे जो है ना वो इंटीग्रेट करके फिर इस अकाउंट को फिर हम फाइवर के साथ किस तरह इंटीग्रेट करेंगे या अपवर्क पे किस तरह इंटीग्रेट करेंगे या फाइनेंसर पे कैसे करेंगे, वो हम आगे चल के फिर देखेंगे कि वहाँ पे इसको अगर लगाना है या अपना बैंक अकाउंट भी वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। ये नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आप अपने बैंक अकाउंट डायरेक्ट भी वहाँ पे लगा के पेमेंट डायरेक्ट पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं उन फ्रीलांस मार्केट से। अगर इसके थ्रू मंगवाना चाहें तो इससे भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है
लेकिन यहाँ पर भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें बैंक अकाउंट होना हमारा चाहिए, क्योंकि यहाँ भी अकाउंट बैंक अकाउंट के बगैर, क्योंकि ये भी हमें बैंक अकाउंट में ही पैसे देता है असल में। इसका एक बेनिफिट है, ये आपको जैज़ कैश भी पैसे भेज देता है, यहाँ से जैज़ कैश में भी हम पैसे मंगवा सकते हैं। इसका ये एक सबसे, इसकी वो शायद इसीलिए पाकिस्तानी यूज़ करते हैं। मैं खुद इससे पेमेंट जो है ना वो जैज़ कैश में मंगवाता हूँ, जब वहाँ से इधर आती है फिर इधर से इधर मंगवा लेता हूँ। इसका ये बड़ा बेनिफिट है। तो चलें, एनीवे कोई बात नहीं, इसको आपने सबमिट कर देना तो हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर कल के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग बाकी इसकी मज़ीद जो अंदर हमारे पास डैशबोर्ड है या जो चीज़ें हैं जी, फिर उनके ऊपर मज़ीद हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी होगी कंप्लीट आज के लेक्चर की। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इस अपना अकाउंट बनाने की कोशिश कीजिएगा सेम तरीके से, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका अकाउंट जो है वो बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा। तो ओके करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।